अक्सर मेरे मित्र मेरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि धीमान साहब हमारे लिए कोई अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस का प्लान बताएं। तो मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि कभी भी किसी के कहने से लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। आप अपनी बुद्धि, विवेक और समझ का इस्तेमाल करते हुए लाइफ इंश्योरेंस का प्लान लीजिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक डिटेल्ड कैलकुलेशन है आपके फैमिली की। ये एक कैलकुलेशन है आपकी मंथली इनकम की। अगर आप नहीं रहे तो जो आप अपना लाइफस्टाइल अभी करंट में है आपका, तो आपके ना होने के बाद कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज आपके परिवार को ना करना पड़े। आज आपके बच्चों की स्कूल फीस जाती है, वट एवर इट इज़, तो लगता है कि इट इज़ मैनेजेबल, लगता है, सभी को लगता है और काफ़ी हद तक सही भी है। द मोमेंट आपका बच्चा बीटेक करने जाता है या एमबीबीएस करने के लिए जाता है तो उस समय दिक्कत आती है। आज एक अच्छे कॉलेज की बीटेक या बीई लगभग 15 से 16 लाख में होती है और बीटेक और बीई का कोर्स जो है 4 साल का होता है। सालाना यानी कि 6 लाख रुपए का, 6-6.5 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है। एक अप्रोच तो ये होती है कि जब समय आएगा 15 साल बाद या 16 साल बाद, फर्ज किया आपका बच्चा अभी 3 साल का है या 4 साल का है, तो ओब्वियसली वो 17 साल में या 18 साल में बीटेक करने जाएगा या एमबीबीएस करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। एक अप्रोच तो ये रहती है कि देखा जाएगा उस वक्त लोन ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आज से ही आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए कोई अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए। अब बात कर रहे थे कि आज की डेट में अगर बीटेक की कॉस्ट 15 लाख है तो आज से 15 साल बाद यही कोर्स जो है लगभग 63 लाख का हो जाएगा। आज एक मिडिल क्लास फैमिली में जो शादी होती है वो एवरेज 20-1 लाख रुपए मान के चलिए, 20 लाख में एक शादी जो है ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन आज से 20 साल बाद यही शादी जो है 64 लाख या 65 लाख के आसपास होगी। अगेन अप्रोच अपने डिपेंड करता है कि आप उस समय थोड़ा बहुत अपने सेविंग से काम लेंगे या लोन भी लेंगे। तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप उस उम्र में आके 20 साल बाद आके आप अपना शादी करने के लिए लोन लें। और तीसरी बात आती है रिटायरमेंट की। अगर आज आपका एक्सपेंस 50,000 के करीब है एग्जाम्पल, तो जब आपकी एज 60 की हो जाएगी, मान के चलते हैं कि आज आपकी एज 35 साल की है, तो 25 साल बाद यही एक्सपेंस जो है 2,14,000 का हो जाएगा। अगर आपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लिया, मैरिज के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, कुछ नहीं सोचा या सिप नहीं किया, तो उस समय उस एज में आके लोन लेना भी बड़ा मुश्किल होता है और लोन को रीपे करना भी बड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, ये लाइफ के साइकिल हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन है या बच्चों की मैरिज है या आपका खुद का भी कोई कारोबार है या बिजनेस भी करते हैं, तो इसमें आपके ना होने से जो आपका लाइफस्टाइल है आज की डेट में, उस लाइफस्टाइल के ऊपर फर्क ना पड़े। देखिए, कुछ लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस होती है 20 लाख की, 25 लाख की, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखी होगी 5 लाख की या 10 लाख की, तो बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार मेरे पास है, लेकिन वो कितना काफ़ी है या ना काफ़ी है, ये एक डिटेल्ड स्टडी करने के बाद ही पता लग पाता है। क्योंकि हर साल मेडिकल की कॉस्ट जो है वो 14% से बढ़ती है, एजुकेशन की कॉस्ट जो है 10% से बढ़ती है, जो आपका रिटायरमेंट पे जो एक्सपेंस होगा वो भी आप मान के चलिए 10% से बढ़ता है। आज की डेट में जो हम घर में सामान लाते हैं तो आप मान के चलिए 10% के आसपास इसका भी हर साल इंक्रीज होता है। लाइफ इंश्योरेंस को पॉलिसी की तरह ना समझ के आप एक अपना अकाउंट समझिए, आप अपनी एक कैलकुलेशन समझिए और स्मार्टर तरीके से इसको प्लान कीजिए।
तो किसी के कहने से भी लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ ए एक्सपर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो कुछ हो सकता है पैसे भी चार्ज कर लें आपसे, लेकिन आज ही आप अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाएं, अपनी डिटेल्ड PDF लें, जिससे कि आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपकी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस का कितना गैप है, लाइफ इंश्योरेंस का कितना गैप है, बच्चों की शादी पे अगर कुछ प्लान किया तो ठीक है, गैप कितना है, और आपकी रिटायरमेंट के लिए आपने इमरजेंसी फंड कितना कलेक्ट कर रखा है। क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त 60 साल के बाद भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। तो ये एक डिटेल्ड प्लान है जो आपकी 360 डिग्री नीड्स को अंडरस्टैंड करता है और इसको अच्छे से आपको गाइड करता है। तो आज ही किसी एक्सपर्ट से संपर्क कीजिए या फिर नीचे कमेंट कीजिए फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। मैं या मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको गाइड करेगी। धन्यवाद।